लाहौर कलंदर की तो पीएसएल 9 बढ़ गई, जर्सी का रंग चेंज कर लिया लेकिन जीतना नहीं सीखा। लगातार तीसरा मैच लाहौर हार गया और अब तो कंफर्म हो गया कि लाहौर कलंदर दोबारा से पास के अंदर जा चुकी हुई है। 2 ट्रॉफी जीतने के बाद ये दोबारा से पीछे चले गए। इफ्ती मानिया, रिमेंबर द नेम इफ्ती मानिया, इन्होंने वो कर दिखाया जो मुल्तान इससे पहले नहीं कर पा रही थी। मुल्तान और लाहौर का हमेशा क्लोज मैच होता है और एंड के ऊपर आके लाहौर हमेशा जीत जाता था। लेकिन आज जो आपने मुल्तान की सेलिब्रेशन देखी, जो फुल हाउस क्राउड देखा मुल्तान के अंदर, वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि मुल्तान वालों को लाहौर को हराना था और आज उन्होंने हरा दिया। मैं ये समझता हूं कि लाहौर ने इस मैच में अपनी ग्रिप्स को मजबूत कर लिया हुआ था, लेकिन वो डेविड विली का शाहीन को छक्का, उसके बाद 12 बॉलों के ऊपर 21 रहता और जमान खान को 5 बॉलों के ऊपर 24 पड़ जाए इफ्तिकार अहमद से और मैच सारा का सारा वहीं पे खत्म हो जाए। आज हमें आज के दिन के अंदर 2 बड़े चेजेस देखने को मिले। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, 12 बॉलों पे ऑस्ट्रेलिया को 36 करना था। टिम डेविड खेल रहे थे और आखिरी बॉल के ऊपर 4 डैगर्स और टिम डेविड ने मार दिया था। इतने उन्होंने तेजी से खेला और अपनी टीम को मैच जितवाया और आज वही चीज इफ्ती मानिया ने भी करके दिखाई है। इफ्तिकार अहमद ने आखिरी ओवर तक गेम को जाने नहीं दिया। शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, मैं समझता हूं उतनी ही पुअर किस्म की फील्डिंग सेट की थी लाहौर कलंदर ने। फकर जमान ने आज इतनी गंदी फील्डिंग की है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतने बाउंड्रीज करवाई, इसी के साथ साथ फाइन लेग ऊपर है, सबको पता है, तो भी बॉल तो सही करो। लाहौर वाले बॉल भी उनको यहाँ पे कर रहे, वो पीछे के छक्के मार रहे, पीछे के चौके मार रहे। इतनी पुअर जिसको कहते हैं ना थिंकिंग थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया। मुझे जो एक चीज की फिक्र है वो यही है कि अगर लाहौर की बॉलिंग का ये हाल है तो फिर वर्ल्ड कप तो समझे हमारा भी से बढ़ गया, क्योंकि वर्ल्ड कप में यही बॉलिंग खेलनी है, यही जमान खान होगा, यही शहनशाह अफरीदी होगा, यही हारिस रऊफ होगा। और अगर ये तीनों बॉलर ऐसी बॉलिंग करेंगे तो जिस 2 महीने बाद जो हमारा वर्ल्ड कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वो तो हमारा भी से खत्म हो गया। क्योंकि अगर ऐसी बॉलिंग नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये देखें कि लाहौर की जो बॉलिंग थी ना, उसकी बैकबोन था राशिद खान। राशिद खान नहीं है, इसके बाद उनकी बॉलिंग का क्या हाल हुआ है। और दूसरा था डेविड वीसी। डेविड वीसी जो था ना, वो बीच में आके बड़ी क्रूशियल विकेट्स निकालता है, लेकिन वो भी अनफिट हो चुके हुए हैं। जमान खान को भी आज बॉल लग गया तो शायद अगला मैच वो खेले ही ना, क्योंकि उसके बाद उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब यही है कि फिर लाहौर की तो बॉलिंग भी खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की जितनी तारीफें की जाए कम है। इफ्तिकार अहमद के जो आप सेलिब्रेशन देख रहे थे उससे पता चल रहा था कितना जरूरी था उनके लिए जीतना। रिजवान ने आज बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की इनिंग्स खेली, शानदार किस्म का 82 रन उन्होंने स्कोर किया और मैच विनिंग नॉक के अंदर आता है। अर्ली विकेट्स गिरने के बाद रिजवान ने अपने दारोमदार कंधों के ऊपर सारा दारोमदार रखा और मैच को लेके चला, तो रिजवान की भी तारीफ बनती है। और इफ्तिकार अहमद जिस तरीके से फिनिश किया, डेविड विली ने जो एंड के ऊपर जो छक्का मारा था ना, वो बड़ा क्रूशल छक्का था। उसके बाद वो आउट तो हो गया, लेकिन वो छक्का बड़ा जबरदस्त था और उसने शाहीन की पूरी लाइन लेंथ को बिगाड़ के रख दिया था। शाहीन ने भी सोच रहा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन शुक्र है शाहीन ने उसको आउट कर लिया था। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अच्छी परफॉर्मेंस रही, क्लोज मैच हो सकता था और आखिरी ओवर तक जा सकता था, लेकिन इफ्तिकार अहमद ने कुछ और ही सोचा हुआ था और उन्होंने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा के मुल्तान को मैच जितवा दिया। अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप में हाल होगा, ये तो हमें देख ही रहा है। क्योंकि देखिए शाहीन की आपके सामने परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जमान खान भी कोई इतना इंप्रेस नहीं कर पा रहा है सीजन के अंदर। हर किसी को पता था ये तेज है तो ये वाला स्लो आएगा। जमान खान को देखना पड़ना है कि भाई अब उनकी जो वराइटीज है लोगों को पता चलने लगे। इफ्तिकार अहमद को पता था कि अगर इसने ये तेज फेंका है तो अगला बॉल स्लो आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसने खेला। तो ये चीज बड़ी मायने रखती होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और फील्ड की जो पोजीशन थी ना वो अच्छी नहीं थी। इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां की हैं जिसकी वजह से ये लोग मैच हारे। और हारिस रऊफ को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ना। हारिस रऊफ तो पता नहीं किस धुन के अंदर है, क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। इतनी बुरी परफॉर्मेंस के लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर पाकिस्तान ने सोचा हुआ है कि यही तीनों आपके फ्रंट लाइन बॉलर होंगे तो फिर तो जेन्युइन चीज है कि अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो हमारा वर्ल्ड कप समझे शुरू होने से पहले खत्म है। ना बाबर की टीम जीत रही है, ना शाहीन की टीम जीत रही है। पता नहीं आगे जाके क्या होगा। दोनों के दोनों मेन खिलाड़ी है। चलो बाबर का तो फिर बल्ला चल रहा है, शाहीन की बॉलिंग कब चलेगी ये हमें कब देखने को मिलेगा। शाहीन जब तक खुद परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तब तक लाहौर कलंदर नहीं जीत सकती। शाहीन को फ्रंट से लीड करना पड़ना है। लाहौर के लिए सबसे बड़ा अजाब यह है कि फकर जमान के बल्ले से रन नहीं आ रहे। आज आए भी तो स्लो आए। इसी के साथ साथ अब्दुल्ला शफी की पोजीशन बड़ी गलत है, उसको पोजीशन सही मिल नहीं रही है। शाहीन की बॉलिंग नहीं हो रही, हारिस से बॉलिंग नहीं हो रही, जमान से बॉलिंग नहीं हो रही। ये हमारा हाल है और यही पाकिस्तानी टीम का अब हाल होगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिहाज से मुझे बड़ी टेंशन हो रही है लाहौर की वाली बॉलिंग देख के। और मैं तो चाहूंगा कि भाई अब तो आमिर को ले लो वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आमिर
आमिर बहुत जरूरी है। वो आमिर जो है वो 19वें ओवर के अंदर 2 मैचेस उसने किए। 19वें ओवर में एक मैच में से सिर्फ और सिर्फ 6 खाया और अगले मैच में से सिर्फ और सिर्फ 5 खाया 19वें ओवर के अंदर। तो वो आमिर ही है और कोई नहीं है। तो आमिर की जरूरत है हमें, क्योंकि आमिर जैसा बॉलर हमें चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, नसीम शाह जैसा बॉलर चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। यहाँ पे तो हमारा जिसको कहते हैं ना बुरा हाल हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं ये इन्होंने हमें 2 ट्रॉफीज जितवाई है, क्या पता कमबैक करके दिखा दे। अभी भी 7 मैचेस पड़े हैं, लाहौर वालों होश कर लो, स्टिल सपोर्टिंग यू, कुछ तो करके दिखा दो, कुछ तो करके दिखा दो।